Welcome from Tagji Malani YouTube channel by सर तगजी मालानी। आज बेटे हम जो है सीखेंगे वही चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 9th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो आइए अपन सीखते हैं 1.4 एक्सरसाइज को। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में क्या होता है कि देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट है 3 पावर 5 अपान 3 पावर 2 यानी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं कि ये जब ये पावर जब डिवाइड में होते हैं तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाते हैं। आप देखेंगे तो इनके बेस दोनों के एक जैसे हैं, द बेस आर इक्वल टू वन अनदर। सो हम क्या करेंगे कि ये 3 के ऊपर पावर 5 है इंटू, जब ये डिवाइड को हम इंटू मिलाए तो इसके पावर जो है ये प्लस में थे, ऊपर जाके माइनस हो गए। जैसा कि ये 3 बेस है, पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू ये कितने के 5 में से 2 चले गए 3 बच गए। तो इसका मतलब हुआ ये जो है तीन बार ضرب हुए आपस में हो रहे हैं, जैसा क्योंकि पावर इसका 3 है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया 27। ठीक है बेटे, ये तो पहला था। अब इसका तीसरा पार्ट हम करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर डॉट c प्लस डी होल क्यूब अपान a प्लस बी सी प्लस डी। आप अब क्या करेंगे, देखो कि ये जो एक जैसे जिसकी बेस एक जैसा, जैसे a प्लस बी पावर कितने 2 है, तो यहाँ पे ये भी a प्लस बी है, इसका पावर 1 है जो लिखा नहीं हुआ है। ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह c प्लस डी इसके पावर 3 है और नीचे जो है उसके c प्लस डी इसका पावर 1 है। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये स्क्वायर में है, तो अभी देखो आपके पास ये हो गया a प्लस बी, 2 में से 1 गया तो 1 बचा जो लिखते नहीं है। इसी तरह हम क्या करते हैं, ये देखो ये c प्लस डी 3 माइनस 2, तो ये पावर भी 1 हो जाएगा, 1 जो लिखते नहीं है। ठीक है बेटे, इस तरह ये हो गया। अब नंबर 2 आता है 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 अपान 5 इंटू 2 होल स्क्वायर। तो 2 के ऊपर पावर 4 में से माइनस के 2 इसलिए किए कि ये पावर इसके साथ भी है इसके साथ भी है। तो इसी तरह 5 के ऊपर देखो ये पावर 3 है, तो यहाँ से एक पावर चला गया तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। अब ये 2 के ऊपर 2 पावर बच गए और डॉट का मतलब है ज़र्ब। इसी तरह 5 पावर 3 में से 1 चला गया तो बाकी बच गए 2। तो अब ये है कि 2 के तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 2 टू द 4 4 5 द 20 2 टू द 4 4 5 द 20 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये टोटल हो जाएंगे, तो ये 4 हो गए ये 5 हो गए, तो इनको आपस में हम ज़र्ब करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, क्योंकि एक पावर उसका एक उसका। इसी तरह हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट लॉ यूज करते हुए नंबर 1 है ब्रैकेट में 1/3 होल पावर 4 इंटू 1/3 होल पावर 5। अब ये देखो 1/3 ये कितने हो गए 4 प्लस 5, क्योंकि ये 5 पावर इसके 4 इसके, ये टोटल हो गए 9, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नंबर 3 में हम जब चले जाते हैं तो ये -3 इंटू 5 स्क्वायर होल क्यूब, तो ये -3 को हम 3 पावर है इसके ऊपर, क्यों ये इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो ये 2 इंटू 3, क्योंकि ये 2 और 3 आपस में ज़र्ब हो जाएंगे, तो ये
इसका मतलब है 3, तो 3 बार ज़रब करेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू 5 पावर 6। तो बेटे ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस ये हो गया माइनस। 3 के ऊपर होल पावर 3 हो जाएंगे इंटू 5 पावर 6, ये आपका जवाब। इसी तरह हम इसके 8 नंबर पार्ट पे चले जाते हैं। m के ऊपर पावर 1, m के ऊपर पावर 2, m के ऊपर पावर 3 और m के पावर 4, इसको होल पावर है इनके 5। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले m देखो सब में एक जैसा है, तो 1 पावर इसका, 2 पावर इसके, 3 पावर इसके, 4 पावर इसके, ये टोटल हो गए कितने हो जाएंगे 10 पावर। अब 10 और 5 इनको आपस में ज़र्ब किया जाएगा, तो ये हो जाएंगे ये कितने हो जाएंगे, ये जमा हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 15। अब हम चलते जाते हैं, ये इस तरह हमारी 1.4 में ख़त्म हुई। अब हम चले जाते हैं 1.5 पे। कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो ये आयोटा में हम करेंगे, तो नंबर 1 है 1 और 2। अब क्या बराबर 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, इसको दूसरे कम को मैंने आयोटा के साथ रख दिया। इसी तरह हम चौथे नंबर पार्ट में चले जाते हैं -1 और 1, तो ये -1 हो जाएगा, ये आयोटा जा क्यों 1 लिखते नहीं है। इसी तरह हम छठे नंबर में चले जाएंगे, तो -3 और 4 का करेंगे, तो -3 हो जाएगा, ये +4 आयोटा हो जाएगा। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो ये आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करेंगे। तो ये नंबर 1 है 1 + 2 आयोटा, तो रियल पार्ट इसका z बराबर है 1 के, ये z का मतलब है रियल, तो ये 1 हो जाएगा। और इमेजिनरी जो है z है, ये बराबर हो जाएगा 2 के, आयोटा नहीं लिखते। नंबर 3 में -5 और 6, तो ये -5 + 6 आयोटा हो जाएगा। तो रियल पार्ट इसका जो z है वो होता है -5, क्योंकि ये -5 है, और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 6। इसी तरह हम 6 में चले जाए, 2 आयोटा -1, रियल पार्ट z इसका है -1, क्योंकि ये जो आयोटा वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट आपका होगा 2। अब हम चले जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, तो ये 3 + 2 आयोटा that z = 3 + 2 आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, तो ये z अपन बाप = 3 - 2 आयोटा। अब यहाँ पे बात समझने की है कि जहाँ पे प्लस होगी कॉन्जुगेट में प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, तो इसलिए 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। जैसे ये 3 + 2 आयोटा था, उसकी जगह पे 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। नंबर 5 में -3/4 + 4/5 आयोटा, लेट z = -3/4 + -4/3 आयोटा। अब देन इट्स कॉन्जुगेट, अभी कॉन्जुगेट क्या करेंगे, तो z बार = आपका होता है -3/4 माइनस फिर ब्रैकेट में -4/5 आयोटा। अब देखो ये -3/4 वही का वही आ गया। अब ये माइनस था, तो आयोटा को चेंज करने के लिए तो हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया। अब ये जब प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो गया, 4/3 आयोटा हो गया। अब नंबर 6 पे चले जाएं, 3 आयोटा + 1। अब लेट z = 1 + 3 आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के लिए z = 1 हो जाएगा, जो खाली होता है वो 1 की जगह पे आ जाता है, और -3 आयोटा हो जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है।
इसी तरह हम अब वेरीफाई दैट जेड बार इज इक्वल टू जेड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम वेरीफाई करेंगे इनको, कैसे करेंगे? देखो नंबर 1 है 4/7 ब्रैकेट में प्लस 9/10 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू 4/7, ये वाला 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये नंबर 1 हो जाएगी। नाउ इट्स कंजुगेट मालूम करने के लिए z बार इज इक्वल टू 4/7 अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ कंजुगेट की वजह से ये माइनस हो गया 9/10 आयोटा। नाउ अगेन टेक द कंजुगेट ऑफ z, सो अब दोबारा फिर लेंगे z बार इज इक्वल टू 4/7, ये माइनस हो जाएगा क्यों कंजुगेट दोबारा ले रहे, तो माइनस 9/10 ये जो है आयोटा हो जाएगा। z बार इज इक्वल टू 4/7, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये प्लस हो जाएगा 9/10 आयोटा, ये नंबर 2 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, पहली और दूसरी में से हमें मिलता है कि z बार इज इक्वल टू z, ये प्रूव हो गया, साबित हो गया कि ये वाकई इस तरह होता है, ये साबित हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन। अब इनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या बनेगी? नंबर 1 x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 5 आयोटा। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी हम आप पार्ट्स टू गेट x एंड y, जब इनको हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें एक जो पार्ट मिलेगा, एक x मिलेगा, दूसरा y मिलेगा। अब x का क्या होगा? x बराबर -5 हो जाएगा ये वाला, और y का क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, आयोटा खत्म हो जाएगा। इस तरह आपका ये भी जवाब हो गया। ये इसी तरह आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इसी के साथ सर तकदीम मालानी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम I shall meet you with a new and next lecture. I shall teach you something more.